Dear students, welcome all of you in session number 3 of chapter number 5. So till session number 2, we have completed question number 2 of प्रश्नावली 5.2. अब क्या करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 मुझसे पहले किन किन बच्चों ने कोशिश किए और किसको आ गया है, किसको समझ में परफेक्ट आ गया है? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं. यहां पर पहला क्वेश्चन है, उसमें बीच वाला ब्लॉक खाली है. कैसे निकालोगे? जल्दी जल्दी बताओ. इसको मान लेता हूं मैं x. ठीक है, तो बच्चों x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों d है. फॉर्मूला बताऊं? a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1. आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर, और उसको कॉमन डिफरेंस, और वो समान होता है. यहां पर इसको फॉर्मूले में रखेंगे. रखिए और आंसर क्या आता देखिए. ये मेरे 20 माइनस एक्स और x माइनस 2, और यहां मेरा x का मान आ गया 14. तो बीच में क्या आएगा? यहां पर दोनों के बीच में क्या आएगा बच्चों? बताओ क्या आया उत्तर? उत्तर आया यहां पर 14. सही है क्या? अगला क्वेश्चन कैसे करोगे? ये भी खाली है और ये भी खाली है. ये डैश है, फिर 13 है, फिर डैश है, फिर 3 है. बता सकता है कोई कैसे करेंगे? जल्दी से मुझे बताओ. कैसे करोगे बताओ? मैं दूं आइडिया आपको? अच्छा, मैं बताता हूं. मान लेता हूं मैं इसको a माना की, और ये मेरा चौथा पद है. ठीक है, तो a4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 और d क्या है? 13 माइनस a. सही है कि नहीं है? बताओ बताओ, सही है कि नहीं है? मैंने मान लिया इसको a मान लिया बस. तो मेरा d क्या हो गया बच्चों? 13 माइनस a, और ये तीसरा जो 3 है मेरा चौथा पद है. ठीक है, आ जाओ. ये मेरा चौथा पद, ये मेरी, ये 3 आ गया. a प्लस 4 माइनस 1, 13 माइनस a. इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे आ गया a बराबर 18. क्या आ गया? a बराबर यहां मेरे आ गया 18. अब मुझे क्या करना है? d निकाल लेता हूं बस. तो 13 माइनस 18 बराबर हो गया -5. d बराबर बच्चों क्या है? क्या है d बराबर? -5. तो यहां पर क्या आना चाहिए? इसमें 13 में -5 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8. ये हो गया 8. तो इसका उत्तर तो आया 18, इसका उत्तर आया 8. कैसे आया? वापस बताना पड़ेगा. वापस बताना पड़ेगा क्या? ये मैंने कर लिया. यहां पर मेरा a बराबर 18 आ गया, और d बराबर 13 माइनस 18 किया. 13 में 18 क्यों किया? क्योंकि 13 मेरी सेकंड टर्म है. तो सेकंड टर्म से पहली टर्म को घटाते हैं, उत्तर क्या आ रहा? -5.
क्या आया -5, तो -5 को सेकंड वाली टर्म से जोड़ दिया। कौन सी सेकंड वाली टर्म? 13 में जोड़ दिया, तो 13 प्लस -5 बराबर 8 आया कि नहीं आया? आ गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसको भी कर लो। ये पहली टर्म दे रखी, a दे रखा है, और एक A4 दे रखा है, तो a प्लस 4 माइनस 1 d निकालना है, d निकालना है। ये हो जाएगा 9 से 1 बटा 2 कितना होता है? 9 दूनी 18, 19, 19 बटा 2 बराबर a है 5 प्लस 3d बराबर है। इससे निकाल सकते हैं d। करें, इससे करें। और एक और तरीका है, इसको मैं x मान लूं तो मेरा d बन जाएगा x माइनस 5। ऐसे भी कर सकता हूं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हैं। इसको इन्होंने x मान लिया। अपन एक काम करें, d से करते हैं आज। अपन करते हैं 19 बटा 2 बराबर 5 प्लस 4 माइनस 1 3d। अब ये आ जाएगा d बराबर 19 बटा 2 माइनस 5 3d बराबर करो, तो ये आ जाएगा 19 माइनस 10 बटा 2 बराबर 9 बटा 2। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा d बराबर 9 बटा 2 और डिवाइड बाई 3, तो 3 है, तो d बराबर आ रहा है 3 बटा 2। निकाला क्या? मैंने जरा जगह कम थी तो ऐसे ही कर लिया। यहां मैंने देखो दोनों कर रखे हैं। x बाई 5 से भी करके देखा तो x की वैल्यू आई। x का मतलब ये सेकंड वाली टर्म, और मैंने d भी निकाल लिया। इस वाले को यहां x, इसकी जगह मैंने d रख के भी देख लिया। अब जब मेरे पास d आ गया है तो फिर तो कर लो ना। ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2। क्या होगा बच्चों बताओ? 5 दूनी 10, 13 बटा 2। सही है? सही है। तो ये हो जाए कितना? 6 सही 1 बटा 2 लिखो, तो यहां आ जाएगा, लिखो 6 सही 1 बटा 2। ठीक है। और ये वाला क्या आएगा बच्चों? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो 13 बटा 2 प्लस 3 बटा 2 बराबर 16 बटा 2। ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या आएगा? ये आएगा तुम्हारा 8। उत्तर बोलो। एक तो उत्तर है 6.5। कहाँ लिखा है? जीरा। उत्तर क्या है? इसको ऐड करो, इसको बना दो 8। एक तो उत्तर है 6.5, दूसरा उत्तर है 8। देखो कैसे निकाला। थोड़ा कचरा पट्टी हो रहा है, चिंता नहीं करना है, फॉर्मूले रखना है, कुछ नहीं करना है। ए से डी निकाला मैंने, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। डी आ गया तो 5 में डी को जोड़ दिया, 13 बटा 2 आ गया। उसमें वापस 3 बटा 2 को जोड़ा तो ये 8 आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाते हैं। a इज इक्वल टू -4 दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। a 6 दे रखा है, 6 लगाएं फॉर्मूला और d निकाल लें। बस d निकाल लेते हैं। अपन तो अपने हिसाब से करते हैं। a6, तो a6 बराबर है a प्लस 6 माइनस 1d। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसी को आगे चलो। a6 हो जाएगा, यहां लिखते, इसको हटाओ, यहां लिखता हूं मैं।
A6 हो जाएगा 6 बराबर A है -4 प्लस 5, 6 - 1 5 और D, बस ठीक है। D आ जाएगा तुम्हारा 10/5 यानी D है 2। क्लियर क्लियर। बस अब क्या चाहिए, निकालो आंसर। अब क्या चाहिए, अब आंसर है -4 + 2 -2 फिर +2 0 फिर 2 और ये 4। आंसर क्या है? आंसर है -2 0 2 and 4। वेरी वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है ये तो भैया। सिंपल a की पावर 6 करके फॉर्मूले में डाल दिया, d की वैल्यू निकाल ली, बस। इन्होंने जो किया है वो x + 4 करके किया, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, d डायरेक्ट निकाल लो। सबको आ गया कि नहीं आया आंसर? सबको आया? चलो लास्ट कौन करके बताएगा मेरे को? लास्ट जो मुझे करके बता देगा वो सही है। 1 2 3 4 5 6। A6 = -22 और हमारे पास यहां अब A भी नहीं है, केवल ये दे रखा है, तो इसको मान लेता हूं मैं A, ठीक है। और तो D हो जाएगा मेरा 38 - A। लगाऊं फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला लिखूं यहां पर। फॉर्मूला आएगा A6 = A + 6 - 1D, तो ये हो जाएगा -22 = A + 5 और D की जगह लिखो आप 38 - A। करो सॉल्व, करिए सॉल्व, निकालिए A, बस काम हो जाएगा। ये मैंने किया, मैंने A की जगह x मान लिया, कोई बात नहीं। ये मैंने इसको वैल्यू रखी, x की वैल्यू आ गई 53। क्या आ गई? 53 आ गई। अब जब यहां 53 आ गई, ये आ गया 53, तो D क्या है बच्चों? 38 - 53 कितना हुआ D? 13 और 2 15, -15, ठीक है, -15। अब बताओ क्या आएगा? 38 - 15, जल्दी बोलो। 15 और 8, यहां आएगा तुम्हारा 23, फिर -15 क्या आएगा? 8, फिर -15 -7, फिर -15। सही है। क्या आंसर आ गया? मजा आया? कुछ मजा आया क्या? माई आंसर इज 53 38 28 28 माइनस, बिल्कुल सही उत्तर है मेरा। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बट वेरी इजी क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। AP का कौन सा पद 78 है? एन निकालना है, बहुत इजी है यार। यहां है A = 3, D = 8 - 3 5 और AN दे रखा है 78। N की वैल्यू निकालनी है। करो करो जल्दी जल्दी करो, कुछ भी नहीं है। (78) = this 73 + 5n - 5n - 2 n = 16। तो जो ये है 78 इसकी 16th टर्म है, बस निकाल लो। अब सारे क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, फटाफट करने हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? अच्छा, कितने पद है? क्या बड़ी बात है इसमें?
बस 205 बराबर a प्लस n माइनस 1 d कितना रहा 13 माइनस 7 कितना हुआ 6। ये लिखो, हो जाएगा। सोल्व करो, सॉल्व करिए फटाफट, देर नहीं लगाना है। ये आ गया 6n प्लस 1 आ गया। 6n इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल 34, आंसर इज 34। फास्ट फास्ट। दूसरा वाला, ये वाला डी आ रहा है इसमें 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 माइनस 18। वैसे तो डायरेक्ट आ रहा है माइनस का 2.5, ये तो आ रहा है डी। निकालो, सबसे पहले ए निकाला, ये निकाला, उसके बाद ये माइनस का 5/2 है ना, ये आ गया डी, रखा वैल्यू में। माइनस प्लस का और कैलकुलेशन का ध्यान रखना, और सारे क्वेश्चन करते जाओ वीडियो पॉज करके मेरे साथ। 94 दिस n इज इक्वल टू 27, सभी बच्चे देख लो, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये माइनस था, ये प्लस हो गया। 2 लघुत्तम ले लिया, ये 2 लघुत्तम लिया, तो ये 36 हो गया। 36 और 5 41, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 94 इज इक्वल टू दिस, 5n इज इक्वल टू ये आ गया 135। ठीक है, मैं जानबूझ के धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन देखने को मिले और कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और आती होगी। क्या एपी का कोई एक पद 150 है क्या? पहले कर चुके अपन उदाहरण। अगर पूर्णांक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। पूर्णांक नहीं आ रहा है, ए बराबर 20 और डी बराबर निकाल दो ना। डी बराबर निकालते हो गलती मत करना, 8 माइनस 11 लिखना, माइनस का 3 रखो फॉर्मूले में। एन की वैल्यू निकालो, 5 54 सही 2/3 या 164/3 आ रही है, पूर्णांक नहीं है ये, इसलिए ये पद 150 इसमें नहीं है, इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है। 7वां, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां और 16वां पद दे रखा। निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। ए 11 बराबर 10 और ए कौन सा देगा 16वां। ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 डी, तो ये तो इक्वेशन बन जाएगी। 11वां पद दे रखा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, और ये बन जाएगी 73 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 15 डी। इसको घटाया, ये कट गया, कितना बचा माइनस का 35 इज इक्वल टू माइनस का 5 डी, डी बराबर आ गया 7। इस डी की वैल्यू को एक बार इसमें रख देते हैं, रख दो तो आ जाएगा ए, ये आ गया। अब आपके पास a बराबर -32 आ गया, d बराबर 7 आ गया। अब क्या चाहिए आपको? अब 31वां पद निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। a31 बराबर माइनस का, इसको फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, बस ये आ गया फॉर्मूला। ये लिखा मैंने, ये निकाला -32 प्लस दिस, करो मल्टीप्लाई, ये आंसर। सभी बच्चे करो बच्चों, हाँ, अगर नहीं करोगे तो गलती करोगे। ये मायने यहाँ थोड़ा सा समझने वाला है, बच्चे लोग गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। एक एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, और वही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात नहीं है भाई। ए 12 बराबर ए प्लस 12 माइनस 1 11 डी, ठीक है। अंतिम पद 50वां, यानी ए 50 जो है 106 है, 50वां पद यानी ए प्लस गुण 50 इंटू डी, ये मेरे पास इक्वेशन आई है। ये भी दे रखा है, ए 12 बराबर 12 है। तीसरा पद, सॉरी तीसरा पद, ओ गलती है। तीसरा पद है A3, ये डायरेक्ट लिखो, चलो मैं यही करता हूँ, छोड़ो इसको, यहाँ आ जाओ। A3 तीसरा पद, ये फॉर्मूला, ये दे रखा है 12, यानी पहला इक्वेशन मेरे पास आ गई 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा कह रहा है 50वां पद 106 दे रखा है, तो ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। रखो, घटा दो इसको, ये ए से ए कटेगा, माइनस का 94 इज इक्वल टू दिस, तो d इज इक्वल टू आ गया 2, d इज इक्वल टू 2 आ गया। इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, तो a बराबर हो गया 12 माइनस 4 बराबर 8 हो गया, a बराबर आ गया 8। अब 29वां पद निकाल लो भाई, क्या बड़ी बात है, तो बहुत ईजी है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ 8 हो गया ना। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद पर क्रमशः 4 और -8 हो, उसका कौन सा पद शून्य होगा? बहुत अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तीसरा 9वां पद दे रखा है भैया, ये तीसरा पद दे रखा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 9वां पद, ये दे रखा -8, इसको वही क्या माइनस इसको किया, तो ये दोनों कट गया, इसको ये प्लस हो गया, तो ये बन गया 12 इज इक्वल टू -6d, तो d इज इक्वल टू आ गया -2। इसको उठा के रखा इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास a आ गया 8। नाउ a इज 8, d इज -2, और यहाँ a n 0 है, बस n की वैल्यू निकालिए, ये इक्वेशन आई। a n इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो, n इज इक्वल टू आ रहा है 5, यानी कि इसका 5th नंबर का जो पद होगा वो होगा 0। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये इक्वेशन समझ में आ गई? d इज इक्वल टू 2 आ गया। यहां से अपन ने a की वैल्यू निकाल ली, a n बराबर 0 है, इक्वेशन सॉल्व की, n बराबर 5 आ गया। 5th टर्म विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। हो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं, करो क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, और खुद से ट्राई करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। 70वां पद उसके 10वें पद से ना, 10वें पद से 7 अधिक। 70वां पद क्या है बच्चों? a बराबर 16d। 10वां पद क्या है? a बराबर 9d। और ये इससे ज्यादा 70वां पद 10वें पद से 7 बड़ा है। रखिए इक्वेशन में a17 a 10 प्लस 10 इक्वल टू दिस, इसको रख दीजिए a प्लस 9d, और ये 7, ये रखो, a से a कट रहा है, बस ये तो बहुत इजी है। -7d इज इक्वल टू -7, d इज इक्वल टू 1।
सभी बच्चे देख लीजिए। यस, वापस से देखो। ये मेरा A17, ये मेरा A10। A17 A10 से 7 बड़ा है, बस फॉर्मूले में रख दिया। A से कट रहा है, बचा केवल D। करिए सॉल्व, अच्छे क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। AP दे रखी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। वाह भाई वाह। तो पहले तो 54वां पद निकालो, फिर उसमें 132 जोड़ो, फिर n की वैल्यू निकालो। मस्त है। A is equal to 3, D is equal to 15 minus 3, 12। अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? A54, ठीक है, फिर 132 जोड़ना। चलो करते हैं। ये तो आ गया A is equal to 3, D is equal to 12। A54 निकालना है, करा, फॉर्मूले में रखा, किया, ये आ गया मेरा, क्या आ गया? 639। 132 जोड़ दिया, कितना बन गया? 771। अब 771 इज इक्वल टू, और फॉर्मूले में रख के n का मान निकालेंगे। इक्वेशन सॉल्व कीजिए बच्चों, करते जाइए इक्वेशन। यहां आने के बाद आप करने की कोशिश करो बच्चों, जितना ज्यादा करोगे। यहां इसके आगे देखो टीचर की हेल्प नहीं मिलती, इसके आगे तो सेल्फ प्रैक्टिस ही रहती है बच्चों। n इज इक्वल टू मेरे पास आया 65। सभी बच्चे इस कैलकुलेशन को अपने आप कर लीजिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक है और गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, समझने वाला मस्त क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। मजा आया? सब लोगों ने किया? 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अच्छा था। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, एक से एक। सारे क्वेश्चन बड़े मैथमेटिक्स में आपको दिमाग को हिलाने वाले हैं। दो समांतर श्रेणी, उनका सार्व अंतर समान है D। 100वें पदों का अंतर तो 100 है, 1000वें पद का अंतर क्या होगा? यस, हम मान लेते हैं पहले वाली AP का प्रथम पद है A1 और दूसरे वाली AP का प्रथम पद है A2, और दोनों का सार्व अंतर है D। पहले वाली AP इज इक्वल टू A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 100 माइनस 1D। ये मेरा पहले वाली, और पहले वाली का 1000वां भी मैंने निकाल दिया। अब दूसरी वाली मैंने जब AP ली तो ये आ गया मेरा A2 लक्की हो गया, और दूसरी वाली का 1000वां पद भी मैंने निकाल दिया। अब दूसरी वाली का 100वां और पहली वाली के 100वें का अंतर है 100, ये लिखा। ठीक है बच्चों, ये चीज पे आ गए, सब आ गए क्या? तो A2 माइनस A1 100 आ गया क्या? A2 माइनस A1 100 आ गया क्या? फिर इक्वेशन ये वाली 1000वीं इसकी और 1000वीं इसकी को भी घटाओ, ये घटाया। अब A2 माइनस A1 यहाँ आ गया वापस 100। इसका मतलब तो डिफरेंस ऑफ 100वें पद में और 1000वें पद में दोनों में अंतर 100 रहेगा। वापस से समझ लो। पहली AP उसका टर्म A1, दूसरी AP उसका टर्म A2,
दोनों का कॉमन डिफरेंस समान, इसे डी लिख दिया। पहले वाली का 100वीं टर्म ये आ गई, पहले वाले की 1000वीं टर्म आ गई, दूसरे वाले की 100वीं टर्म आ गई, दूसरे वाले की 1000वीं टर्म आ गई। 100वीं टर्म को आपस में घटाया, बता रखा है 100 आता है, ये से ये कट गया, 99 से 20 कटा, बचा A2 माइनस A1, ये 100 आ गया मेरे पास। उसके बाद मैंने 1000वीं वाली टर्म को घटाया, इसमें भी ये आपस में कट गया, बचा A2 माइनस A1, वो मुझे पहले से मालूम है 100। उत्तर क्या आया? उत्तर आया 100। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? वाह, ये क्या चीज आई? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो पहली 3 अंकों वाली पहली ऐसी संख्या निकालो जो 7 से विभाज्य हो। 7, आप 7 का जो वो टेबल है ना, पहाड़ा बोलते जाओ, हैं 7 दाई 70, फिर 7 5 35, तो 95 हो गया, नहीं 105 हो गया। तो 15वीं टर्म, तो पहली सबसे पहली आ रही है 105, सबसे पहली टर्म आ रही है 105, और सबसे लास्ट कौन सी देखनी पड़ेगी। 7 का पहाड़ा बोलते बोलते जाओ, और 1000 के पहले 999 के पहले ऐसी कोई संख्या ढूंढो कि वो 7 से भाग जाता हो। तो क्या आ जाएगा? पहली टर्म भी आ रही है, देखो फटाफट काम हो गया। पहली टर्म 105, इसके अगला क्या है 105 के आगे 112, ये चलते 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 लास्ट में जाओ, तो A बराबर आ गया 105, D बराबर आ जाएगा 7, लास्ट टर्म निकाल लेंगे। करना क्या है, बस संख्या निकालनी, n निकालना, बस हो जाएगा काम। पहली तीसरी डिजिट जो 7 से भाग जाती है वो संख्या 105, अगली संख्या 112, ये गाड़ी यहां चल रही, A बराबर 105, D बराबर 7, लास्ट कौन सी होगी? तो 999 में जाके भाग लगाया तो देखा कि 5 बच रहा, इसके मतलब 5 कम कर दो, 994 जो है अंतिम संख्या है जो 7 से विभाज्य है। आ गई संख्या, AP आ गई, ये मेरी AP आ गई, आ गई। अब क्या निकालना, n निकालना, निकाल लो। अब क्या करना है, बस ये रखो फॉर्मूला। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो डर मत जाना, करो खुद से प्रैक्टिस, दिमाग लगाते रहना। निकालो, आ गया n, आ गया। 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य। बहुत क्वेश्चन है भैया इसमें, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ वापस। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो सबसे पहली संख्या तो 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, चलते जाओ 250 में 4 का भाग दो जरा, 6 चौक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, तो 2 बच रहा है, तो 2 कम कर दें, 248 करके देखें, तो ये आना चाहिए 248। देखो जरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जरा मैंने सही किया कि गलत किया। अरे वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आ गया भैया, A = दिस, D = 4 दिस, n की वैल्यू निकालनी है, बड़ा काम नहीं है, निकाल दीजिए।
ये मेरी इक्वेशन आ गई। करिए सोल्व। कितने आ रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताओ, मजा आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया दिमाग लगाया, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन करें। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज तो। 15वां, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां ये और ये के nवें पद बराबर? वाह, ये भी जोरदार है भैया, है अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इसका और इसका पहले ए और डी निकाल लो, दोनों का ए एन रख दो, दोनों इक्वेशन को सेम कर दो, हो जाएगा आंसर, एन आ जाएगा। क्या बड़ी बात है। ये मेरी पहली एपी या A1 ये है और D1 ये है, और सेकंड वाली में A2 ये D2 ये है। अब मेरे को कह रहा दोनों का nवा पद समान कर दो, कर दो। ये मैंने रख दिया फॉर्मूला, रख दो इक्वेशन में। A1 का D1 का A2 का D2 का मान रखो। 63 को सॉल्व किया, 62n-2 दिस सॉल्व किया, ये आ गया तुम्हारा 5n + 65, n = 13। क्या आ गया? क्या आ गया? n = 13। 13वां पद दोनों का समान हो जाएगा। उत्तर आ गया। किया क्या? कुछ नहीं किया, बस ये काम किया, दोनों का nवें पद को समान लिख दिया, फिर इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, n की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पे पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या क्वेश्चन है? आपको लग रहा था एपी तो बहुत इजी है, तो बहुत टेक्निकल आ गई, तो टिपिकल आ गई है। इजी लगते लगते टफ आ गई। तीसरा पद बता रहा है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बहुत अच्छा, इसको कर लेते हैं पहले। तो A7 - A5 = 12। करें इसको, अभी आएगा, देखो बहुत इजी बनेगा। देखो देखो, ज्यादा टफ नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो कह रहा तीसरा पद जो है वो 16, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पांचवा पद और सातवां पद भी मैंने निकाल लिया, दोनों का अंतर 12। दोनों का अंतर का जब मैंने फॉर्मूले में रखा तो मेरा ए से 1 कट गया, डी आ गया 6, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो मेरा ए आ गया 4। जब मेरा ए आ गया 4 और मेरा डी आ गया 6 तो मेरी एपी बन गई। कुछ क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है? वापस क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये क्वेश्चन, ये इसका तीसरा पद, हाँ, फिर ये पांचवा पद, ये सातवां पद, सातवां और पांचवें का अंतर 12, इसको मैंने किया सॉल्व। तो ये 1 से 1 कट गया, d बराबर आ गया 6, फिर इसको d की वैल्यू रखी इसमें, a बराबर आ गया 4। अब मेरे पास a और d आ गया तो मैंने AP बना ली। तो मेरा 16वां क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ। तो 17, 18, 19 और 20, ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं नेक्स्ट क्लास के लिए।
अगली क्लास में इसको मैं टच करूंगा, लेकिन तुम लोग अगली क्लास में आने से पहले इन 4 क्वेश्चन को करके लाओगे। और अभी तक जो तुमने पढ़ा है सारे क्वेश्चन बच्चों अपने आप से 1 बार 2 बार 3 बार सॉल्व करने। मैथमेटिक्स में मात नहीं खानी है, कैलकुलेशन में मात नहीं खानी है बच्चों, 2 बार 3 बार करना। बहुत इजी प्रश्नावली और बहुत है, समझ समझ के करना, मजा आ जाएगा, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ, और आगे अपन ये वाला फॉर्मूला नया सीखेंगे, योग वाला, और इसकी भी प्रश्नावली करेंगे। ओके बच्चों, ओके।